नमस्कार दोस्तों। आज दोबारा फिर मैं आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, जिसमें हमने भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियों तथा भारत का प्राकृतिक विस्तार के बारे में पढ़ा। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक भारतीय भूगोल, जिसमें हम भारत की अवस्थिति तथा विस्तार के बारे में समझेंगे। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल कीप एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। दोस्तों, ये रही पृथ्वी, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट तथा ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। दोस्तों, ये वाला हिस्सा, इससे ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी तथा इससे नीचे वाला हिस्सा दक्षिण तथा यह इधर वाला हिस्सा पश्चिम तथा इधर वाला हिस्सा को पूर्व कहा जाता है। अतः दोस्तों, इसको हम उत्तर पूर्वी तथा इधर वाले हिस्से को उत्तर पश्चिमी तथा इस वाले हिस्से को दक्षिण पश्चिमी तथा इधर वाले हिस्से को दक्षिण पूर्वी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भारत जो कि पृथ्वी में यहाँ पर स्थित है, जो कि भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों पृथ्वी के क्या है, गोलार्ध, भारत जो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, हम पढ़ते हैं देशांत तथा अक्षांशों के बारे में। अक्षांश जो 0 डिग्री अक्षांश, ये रहा 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश जो एक वृत्त का निर्माण करता है, और 0 डिग्री देशांतर जो कि एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है, तथा 2 अक्षांशों तथा 2 देशांतरों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दोस्तों, अक्षांश तथा देशांतर दोनों दूरियों को मूल बिंदु से कोणीय दूरी ज्ञात करते हैं। देखो, ये रहा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह। अब हम पढ़ते हैं भारत की अवस्थिति तथा विस्तार के बारे में। दोस्तों, ये रहा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारतीय खोजकर्ता। दोस्तों, ये हम देखा जाए तो ये बहुत गलत है। वास्को डी गामा से पहले यूरोपीय लोग, आज नहीं बहुत पहले से भारत में आ चुके हैं, जो मसाले को लेकर यूरोप का धन सोना भारत के बंदरगाह पर जमा होने लगा। वास्को डी गामा को हम कह सकते हैं भारत में आने के लिए नए रास्ते की खोज करता। इन्होंने भारत में आने के लिए एक सीधा रास्ता खोजा जो दक्षिण अफ्रीका के तट से आता है। वास्को डी गामा एक समुद्री नाविक थे। एग्जाम में आएगा तो हमें टिक तो करना ही पड़ेगा, भारतीय खोजकर्ता वास्को डी गामा, लेकिन यह देखा जाए तो गलत है। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली नाविक थे, जिन्होंने भारत की खोज की, इन्होंने 20 मई 1498 ईस्वी में अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से उत्तर महासागरीय का चक्कर काटते हुए कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंचे, जहां पर वहां के राजा द्वारा इनका स्वागत किया गया। अब कहने दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं भारत के अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार के बारे में। यहाँ हम देखते हैं कि भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, ये रहा, जो 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। लेकिन हमें एक बार द्वीपों को छोड़ देते हैं, या हम देखते हैं भारत के भूमि
भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है। ये रहा स्टार्ट जो कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है। दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार भूमिगत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है, जिसको हमें एक नंबर की तरह ध्यान में रखना होगा। ये भारत का उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा उत्तरी अक्षांश होगा, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, मतलब 84 से लेकर 376। भारत की अवस्थिति अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 376 तक है। यह एक मोबाइल नंबर की तरह हम ध्यान में रखेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक यह हो गया हमारा भूमि का अक्षांशीय विस्तार। अब हम देखते हैं देशांतरी विस्तार भारत का। जब भी हम भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में बात करेंगे तो ये हमेशा पूर्व आएगा, क्योंकि हम उत्तरी पूर्वी में स्थित है तो पूरी देशांतर आएगा। यहाँ हम देशांतर को पूरी देशांतर लिखेंगे। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। हमने पढ़ा भारत का अक्षांशीय विस्तार भूमि का, जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है, तथा भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरे देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट है, जो कि सन 2004 में दिसंबर में जब सुनामी आई थी, जब यह हिस्सा जलमग्न हो गया था। अब यह धीरे धीरे बाहर आ रहा है। भारत का भूमिगत अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है, तथा देशांतरी विस्तार जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर है। दोस्तों एक देशांतर और महत्वपूर्ण है जो भारत के बीच से जाता है। ये रहा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नज़दीक नैनी से होकर गुजरता है। यह भारत का मानक समय रेखा है, जो भारत का समय ज्ञात करती है, जो जीएमटी से ग्रीनविच टाइम से +5 घंटे आगे है। यहाँ देखो हमने ये रहा एक देशांतर महत्वपूर्ण जो भारत के बीच गुजरती है, जो 82 डिग्री 5 मिनट पूरी देशांतर, जो इलाहाबाद के नीचे गुजरती है, जो कि भारत की समय का मानक समय माना गया है। भारत का मानक जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। दोस्तों अब हम देखेंगे एक एक करके इन दोनों को लेकर। एक अक्षांश और महत्वपूर्ण है 23.5 डिग्री अक्षांश। ये रहा 23.5 डिग्री अक्षांश, जो कि कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब हम एक करके देखेंगे इन दोनों को लेकर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तथा इनको लेकर कॉन्सेप्ट भी है। हम इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। हमने देख लिया देशांतर अक्षांशीय विस्तार। अब हम पढ़ेंगे किलोमीटर में इनका विस्तार, कि यह पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम इनका विस्तार पढ़ लेते हैं। ये आपका पूर्व पश्चिम विस्तार,
दोस्तों अब हम इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। ये आपका पूर्व पश्चिम विस्तार, ये आपका पूर्व पश्चिम विस्तार। दोस्तों एक बात तो बताओ, हमें पूर्व से पश्चिम देशांतर देखना हो तो हमें अक्षांश काम आएगा या देशांतर। दोस्तों इसके मापन के लिए क्या अक्षांश पूर्व से पश्चिम दूरी मापता है या देशांतर पूर्व से पश्चिम दूरी मापता है। पूर्व से पश्चिम विस्तार, दोस्तों पूर्व से पश्चिम विस्तार नापने के लिए देशांतर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों पूर्व से पश्चिम विस्तार जो कि 2933 किलोमीटर है, जो आप पूर्व से यात्रा कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश के किबिंदु नामक का एक गांव है जो भारत का अंतिम पूर्वी गांव है। इसके बाद म्यांमार स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्थित है भारत का पूर्वतम बिंदु किबिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तथा सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट है, तथा भारत का सबसे अंतिम पश्चिमी बिंदु गौरमाता जो कि गुजरात में स्थित है। इसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट हो जाएगा। भारत का पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगर आप पश्चिम से पूर्व यानी गौरमाता से लेकर किबिंदु तक चलते हैं तो आपको 29-33 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। आपका पूर्व से दक्षिण विस्तार 29-33 किलोमीटर है। हम बात करते हैं इधर की, जो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे केपरी मोरिकिया यानी कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। ये आपको दिख रही है कि ये लास्ट है। इसके बाद समुद्र ये हरा वाला भाग क्षेत्रीय सागर है। अब इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा क्षेत्रीय सागर क्या होता है, आधार संलग्न क्षेत्र तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इन पर भारत को पूर्ण अधिकार होता है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, तथा दक्षिणी भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट है। दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी से लेकर भारत का उत्तरतम बिंदु जो कि लद्दाख में स्थित है इंदिरा कोल, यहाँ तक कुल दूरी 32-14 किलोमीटर है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में। हम फिर देखते हैं। पर हमने पढ़ा अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, देशांतर की स्थिति से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अतः भारत का पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से शहर में यहाँ शहर नहीं है दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। दोस्तों उत्तर से दक्षिण छोर की कुल लंबाई 32-14 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम छोर की कुल लंबाई 29-33 किलोमीटर है। भारत का उत्तरी छोर इंदिरा कोल, दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट, भारत का पूर्वी छोर की बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी छोर गौरमती। ये हमने पढ़ ही लिया। अब हम पढ़ते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व का 2.4% है। दोस्तों हम भारत का क्षेत्रफल 32.8 याद रखते हैं वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। भारत की जनसंख्या 21 करोड़
लगभग 21 करोड़ है, जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है, जो विश्व की 17.5% है। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध, एशिया महाद्वीप। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर स्क्वायर है तथा तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है तथा विदेशी सीमाओं से संबंध सभी राज्य 17 तथा भारत के स्तर राज्यों की संख्या 5, भारतीय सीमा से संबंध देश 9, भारतीय कुल स्थलीय सीमा से संबंध देश 7 तथा स्थलीय जल सीमा से संबंध देश 2 है। ये रहा दोस्तों, भारत से बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा मालदीव से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। मैंने आपको भारत के और अलग अलग नाम बताए थे: आर्यवर्त, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान। भारत को जम्मूद्वीप भी कहते हैं। जैन ग्रंथों में जम्बूद्वीप नाम प्रयोग होता है। जम्बू नामक एक वृक्ष है जो कि जम्मू कश्मीर में होता है। भारत की राजधानी जो कि यहाँ पर स्थित है, दिल्ली, नई दिल्ली। दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ लिया? भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है तथा भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है तथा भारत की मानक समय रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट है, जो भारत के इलाहाबाद के निकट स्थित नैनी से होकर गुजरती है, जिसके द्वारा भारत का समय ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, जो कि यह समय रेखा ग्रीन जीएमटी से +5 घंटे 5.5 घंटे आगे है। दोस्तों, अब हम देखते हैं किन किन राज्यों से यह मानक समय रेखा गुजरती है। यह जीएमटी रेखा जो पूरे भारत में एक ही समय बताता है। दोस्तों, अगर यहाँ पर 5 बजे सूर्योदय होता है तो पश्चिमी छोर पर 7 बजे सूर्योदय होगा, जिसके कारण पूर्वी राज्यों ने अपना एक अलग टाइम जोन बनाने की मांग कर रखी है। इन्होंने कहा कि हमारा ऑफिशियल वर्क भी अलग अलग है। अगर भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने इनका टाइम जोन अलग बना दिया तो भारत कोई पहला देश नहीं बनेगा। इससे पहले रशिया, अमेरिका में दो अलग अलग टाइम जोन है। जिन देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है तो इनको अलग अलग टाइम जोन लेने पड़ेंगे। अगर इंडियन गवर्नमेंट ये टाइम जोन इनका अलग टाइम जोन बनाती है तो रेलवे का टाइम भी 2 हो जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया में इतने भी पढ़े लिखे नहीं है। पहले से ही आप लोगों को 24 घंटों वाला समय समझ में नहीं आ रहा है। अगर यह टाइम जोन मानक समय रेखा भारत की राष्ट्र की एकता को भी दर्शाता है। दोस्तों, यह टाइम जोन यूपी राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य से, इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य से तथा इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद ओडिशा, बाद में आंध्र प्रदेश से गुजरता है। अब हम चलते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री।
ये रही, ये रही कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांशीय विस्तार, पूरी देशांतरी विस्तार। भारत में से गुजरने वाली रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यह पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा तथा मिजोरम से गुजरती है। दोस्तों, भारत के लैंडलॉक राज्य जो नए स्थलीय सीमा बनाते हैं, नई जलीय सीमा बनाते हैं, यहाँ पर स्थित है हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्य। ये 5 राज्य है जो कि लैंडलॉक स्टेट है, जो कि स्थलीय सीमा या जलीय सीमा नहीं बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। दोस्तों, पहले हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये सीमा है जो कि 15,106.6 किलोमीटर है। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग देशों के साथ भारत कितनी किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं भारत तथा बांग्लादेश। ये रही अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि 4,096 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसकी कुल लंबाई 4,096 किलोमीटर है। इसके बाद चीन, यहाँ से फिर यहाँ, इसके बाद म्यांमार स्टार्ट हो जाता है, जो कि भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके बाद भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है। इसके बाद हम देखते हैं नेपाल के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,751 किलोमीटर है। इसके बाद हम देखते हैं भूटान के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा 699 किलोमीटर बनाता है, तथा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तथा म्यांमार के साथ ये रही 1,643 किलोमीटर की संरचना बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत द्वारा बनाई गई पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड लीफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड लीफ रेखा तथा भारत तथा चाइना के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमने पढ़ ली एक रेड लीफ रेखा और एक हमने पढ़ी मैकमोहन रेखा। अब हम पढ़ते हैं डूरंट रेखा, जो इंडिया अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा थी, जो वर्तमान में पीओके तथा अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। इस सीमा रेखा का निर्धारण सन 1896 में सर मोर्टिमर डूरंट द्वारा किया गया था। चूँकि उस समय इंडिया तथा पाकिस्तान दोनों एक थे, इसलिए वर्तमान में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य इस रेखा डूरंट रेखा के द्वारा सीमा का निर्धारण करते हैं।
भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके बाद चीन के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दोस्तों, इंडिया तथा श्रीलंका के बीच में एक संधि है जिसे पाक-जलडंबरू के नाम से जाना जाता है। इस संधि को पाक जलडमरू के नाम से जाना जाता है। पाक जलडमरू तथा भारत तथा मालदीव के मध्य भारत तथा मालदीव को 8 डिग्री चैनल जो कि यहाँ से गुजरता है लगभग, जो भारत तथा मालदीव को अलग अलग करता है। ये 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप में स्थित लक्षद्वीप को धन्यवाद दोस्तों। आज हमने पढ़ा भारत के अवस्थिति तथा विस्तार के बारे में। दोस्तों, अब हम कल पढ़ेंगे भारतीय भूगोल का नया टॉपिक। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए तथा हमारे चैनल एग्जाम एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।